पीएस जगतपुरी थाने पुलिस ने किया चोर को गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी किए गए 10 मोबाइल और 17 साइकिल बरामद। पुलिस कर रही है पूछताछ। मेट्रो वेस्ट कंपनी ने की आज से काम की शुरुआत। मेट्रो वेस्ट कंपनी करेगी पूर्व दिल्ली को साफ। गांधीनगर में कंपनी ने चलाया स्वच्छता अभियान। जगतपुरी में चोरों ने किया घर को साफ। चोरी के समय घर पर नहीं थे लोग। चोरों ने घर से चुराए 80,000 रुपए और गहने। गीता कॉलोनी में गहराई पानी की समस्या। लोगों के कहना क्षेत्र में पड़नी चाहिए पानी की पाइपलाइन। पूरे दिन में आता है सिर्फ एक पानी का टैंकर। और गौतम गंभीर फाउंडेशन ने की है झुग्गी बस्तियों में वैक्सीनेशन की शुरुआत। शशि गार्डन झुग्गी इलाके में लगा शिविर। पहले दिन वैक्सीन लगने के लिए 500 लोगों का किया गया चयन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में चोर बेखौफ घूम रहे हैं और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में पीएस जगतपुरी थाने की पुलिस ने मोबाइल चोर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से चोरी किए गए 10 मोबाइल फोन और चोरी की 17 साइकिल बरामद हुई हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर चोर ने अपना नाम सोनू उर्फ सुनील पंडित बताया है। आपको बता दें, रोज की तरह पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि जगतपुरी में एक अपराधी अपराध करने के मकसद से आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और चेकिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस ने शक के आधार पर सोनू को रोक लिया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को सोनू के पास से एक चाकू और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने जब सख्ती से और पूछा तो उसने की गई सारी वारदात कबूल दी है। पूर्व दिल्ली में गंदगी की समस्या आम है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सरकार द्वारा कई प्रयास करने के बाद भी कूड़े की समस्या से क्षेत्र की जनता को अभी तक पूरी तरह से निजात नहीं मिल सकी है। आपको बता दें, क्षेत्रवासियों को गंदगी से निजात दिलाने के लिए आज शास्त्री पार्क में मेट्रो वेस्ट कंपनी के द्वारा काम करने की शुरुआत की गई। आज से इस कंपनी को सफाई के लिए घर घर से कूड़ा उठाने के लिए और बड़े कूड़े घरों को व्यवस्थित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इस कंपनी के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, शादरा जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पंकज जैन, शादरा जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा वार्ड में मौजूद रहे। इस दौरान श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि मेट्रो वेस्ट कंपनी ने जिस वार्ड में काम संभाला है वहां स्वच्छता बहुत अच्छी देखी गई है। पहले भी स्वच्छता अच्छी थी, लेकिन अब और ज्यादा अच्छी स्वच्छता रहने लगी है, जिससे कि आम नागरिकों को इसका फायदा मिल रहा है। मैं रोमेश चंद्र गुप्ता, निगम पार्षद, वार्ड शास्त्री पार्क। मेरे वार्ड में मेट्रो वेस्ट कंपनी के द्वारा कूड़ा उठाने का, घर घर से जो कूड़ा उठाने की योजना है उसका शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला शादरा के प्रभारी श्री पंकज जैन जी, भारतीय जनता पार्टी जिला शादरा के अध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी और मंडल के संयोजक श्री विनोद जैन जी और बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेट्रो वेस्ट कंपनी के आने से निश्चित रूप से क्षेत्र में सफाई को और चार चांद लगेंगे, क्योंकि मेट्रो वेस्ट कंपनी पर आधुनिक साधन हैं, आधुनिक मशीनें हैं, जिनसे कि क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में सफाई पहले अच्छी रहती थी, लेकिन अब और क्षेत्र में सफाई में चार चांद लगेंगे, क्योंकि मेट्रो वेस्ट कंपनी जगह जगह से घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य करेगी और ढलाव घर का रखरखाव बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पर ढलाव घर पर अपने प्लांट लगा रहे हैं और कई ढलाव घरों को ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कि जिन ढलाव घरों से क्षेत्र के आसपास के लोगों को बदबू फैलती थी, उससे ढलावघर के आसपास के क्षेत्र के लोग बड़े सुख शांति से रह सकेंगे। पूर्व दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन वो कहीं कहीं चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक वाकया सामने आया है जहां पर चोरों ने खाली घर देखकर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, घटना जगतपुरी इलाके की है, जहां घर के लोग किसी काम के चलते मुरादाबाद गए हुए थे। घर पर ताला लगे होने की वजह से चोरों के
पता हो गया और उन्होंने घर पर आकर वहां पर माल साफ कर दिया, जिसके चलते चोरों ने घर की अलमारी को तोड़कर 80,000 नगद और गहने गायब कर दिए। घर के मालिक का नाम फारूक है। फारूक का कहना है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। क्या वारदात है ये पूरी? चोरी हुई है हमारे यहाँ पर। कब चोरी हुई थी और परिवार कहाँ गया था? हम अपनी नानी के घर गए थे मुरादाबाद ट्यूसडे को 4 बजे। नाना की तबीयत खराब थी और फिर हमारे पड़ोसी उन्होंने हमें फ़ोन करा था चोरी हो गई, आपके ताले टूटे हुए, अलमारी लॉकर खुले हुए, सब वो चोरी हुई थी। फिर हम उसी दिन निकल गए थे वहाँ से जिस टाइम फ़ोन आया था। फिर हम यहाँ शाम को पहुँचे। फिर हमने देखा यहाँ पर गैलरी में बाइक भी गिरी हुई थी, सब और ऐसे स्कूटी भी, चाबी भी ले गए, ऐसे लॉक लगा गए। फिर हमने देखा हमारा कैश भी चोरी हो गया, ज्वेलरी भी चोरी हो गई, लैपटॉप टैबलेट चोरी हो गए। जब जैसे हमें कॉल आई पड़ोसी की, फौरन जैसे हम बैठे हुए थे ऐसे आ गए वहाँ से। आन के देखा यहाँ पे तो बाहर बाइक गिरी हुई थी, साइकिल यहाँ पड़ी हुई थी, चाबलों की वो बाल्टी रखी थी, वो फेंक दी थी नीचे। उसकी चाबी स्कूटी की स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने के बाद चाबी लॉक लगा गया उसमें और चाबी साथ में ले गया। फिर अंदर आया, ये खुला हुआ था सारा, सब टैब रखा हुआ था, लीड वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी अंदर। लैपटॉप बैग में कंप्लीट रखा हुआ है, तो सारी चीज़ें चार्जर वगैरह उसी के अंदर है। और अंदर लॉकर में से पैसे और ज्वेलरी उसी में से निकाली। 3 तोले का सेट है मेरा, शादी का सेट था मेरा। ये जगतपुरी थाना लगता है, राधे श्याम का एरिया है। नहीं कोई नहीं हो रही। ये कार्रवाई हो, चेक करें कैमरा वगैरह से, रिकॉर्डिंग हमें दिखाएं कौन है, हम भी देखें किस टाइम आया, किस टाइम गया है यहाँ से निकल। कोरोना काल के समय से ही लगातार लोगों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन आगे आ रही है और जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन ने पूर्व दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जहां 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कैंप में पहले दिन 500 लोगों का चयन किया गया और उसके आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। देखिए, हमारे कार्यालय में 3000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यहाँ पर आज हम 500 लोगों को करेंगे, अगले संडे को दूसरे क्लस्टर में 500 लोगों को करेंगे। हर संडे को हम क्लस्टर में झुग्गी झोपड़ी में जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के झुग्गी झोपड़े के लोगों को वहाँ पर ही वैक्सीनेट करेंगे हर संडे को। बाकी 6 दिन हमारे 2 जागृति एन्क्लेव में जो चलता चला जा रहा है पिछले 10 दिन से, वैसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव चलता चला जाएगा। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने कई बार पानी की समस्या के बारे में नेताओं से बताया, पर अभी तक हमारी सुध किसी ने ली। पूरे दिन में यहाँ सिर्फ एक पानी का टैंकर आता है, जिससे हम सभी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। गर्मी बहुत परेशानी हो जाती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पानी की समस्या इलाके में खत्म की जाए। कमी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टैंकर आती है हमारी बस्ती में, जहाँ की 10,000 की आबादी में लोग रहते हैं और कोरोना काल चल रहा है। और एक गाड़ी आने की वजह से भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि लोगों को पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर लोग नहीं रह सकता है, तो उसमें सबके पानी पूरा नहीं पड़ पाता है, तो सबको पानी पूरा नहीं मिल पाता, इसलिए लोग भीड़ जमा कर देते हैं। और जबकि हमारे यहाँ से 100 मीटर दूर ये आपका क्या 9 ब्लॉक में पाइपलाइन है। आज 6 साल हो गया है। 6 साल में दिल्ली सरकार हमारी बस्ती तक पाइपलाइन नहीं पहुँचा पाई, ना पानी पहुँचा पाई। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के समय के बाद यहाँ लोगों को बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गया पानी का। उनके समय में काफ़ी पानी 2 टाइम 3 टाइम आती थी। गर्मी का समय चल रहा और एक ही टैंकर एक ही समय में आती है। पूरी जगह कमी ही कमी है। जहाँ मान लो ये सेवा बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी, यहाँ तो और भी ज़्यादा कमी है, क्योंकि यहाँ सरकार पूरा नहीं कर पाती, जबकि हम लोग सरकार पे ही आश्रित होते हैं। ईंधन की कीमत शनिवार को स्थिर रहने के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल कंपनियों ने रविवार यानी 20 जून 2021 को पेट्रोल के रेट में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली के बाजार में 20 जून को पेट्रोल बढ़कर 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। पूर्व दिल्ली के आवाम ने बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के रेट से परेशान है। उनका कहना है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, बढ़ते हुए रेट्स पर रोक लगानी चाहिए। पेट्रोल बढ़ने से बड़ी समस्या आ रही है। अब जाना आने के लिए सोचना पड़ता है, गाड़ी मोटरसाइकिल निकालें नहीं निकालें। पहले जहाँ 500 रुपये का 400 रुपये का डलवा लिया जाता था पेट्रोल, तो आ भी जाता था उसमें। अब 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। कितना क्या चलना है और क्या वर्किंग हो पाएगा। लॉकडाउन में जितना परेशान हुए लोग बाग, पैसे कमाई है नहीं और निकलने के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल चाहिए अनिवार्य है।
तो बड़ी परेशानी हो रही है रेट बढ़ने से। सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए, कुछ रिबेट दी जाए। आप सारा बजट तो बिगाड़ ही देते हो ना, लेकिन हमारी कौन सुनवाई करेगा? एक बात हो, किसी को फर्क पड़ता है? ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ता, ना दिल्ली स्टेट को पड़ता। पिछले एक साल में 30% 25 से 28 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है। तो सरकार से यही कहूँगा कि जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, जिससे कि लोगों की जेब जो कटी जा रही है वो पहले 260 रुपये टंकी भरती थी, अब 400 कुछ में भरती है भैया, तो फ़र्क तो पड़ा ही है। देखो, और आज पेट्रोल लगभग 100 रुपये हो चुका है। इस कोरोना महामारी के दौर में जब हर इंसान कमाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, हर इंसान की कमाई घट गई है, देश के अंदर करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, और उस पर ये पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई लोगों की जेब पर बहुत जुल्म ढा रही है। मेरा तो केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकारों से अनुरोध है कि पेट्रोल व डीजल के ऊपर वैट की दरों को कुछ कम करा जाए, जिससे जनता की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है उस पर इस महामारी के दौर में उनको कुछ राहत मिल सके। कहते हैं योग में वो शक्ति है जो हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। योग जीवन के लिए संजीवनी है जो हमको हर बीमारी से बचाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में मनाया जाएगा, जो कि कल है, जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने बताया कि इन प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद रही, डिप्रेशन में आ गई और बहुत सी व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए योग एक अचूक अमोघ अस्त्र इसमें है। हमारे विधानसभा में 4 जगह योग का कार्यक्रम किया जा रहा है, और इसके अलावा योग दिवस वाले दिन पूरे विश्व में योग का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे पूरी दुनिया जो स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना है वो लोगों में जागृत हुई है, और भारत का जो एक अपना योग का वो है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी योग दिवस को हर वर्ष मनाती है, और एक जो बड़ा कार्यक्रम होगा वो तो उसमें तो मोदी जी सुबह 6:30 बजे रहेंगे ही, वर्चुअल तरीके से होगा वो कार्यक्रम। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस बार छोटे छोटे रूप में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर जो हमारा शक्ति केंद्र होता है, जैसे हम शहरी केंद्र भी बोलते हैं, उसमें 4-5 पोलिंग स्टेशन होते हैं, उस पर हम लोग इसको मना रहे हैं। और ये गाइडलाइन है कि 15 से 20 लोग केवल उसमें होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और छोटी छोटी जगह सब जगह कल इस योग दिवस को मनाया जाएगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि हम 20 आदमी से ज़्यादा आदमी नहीं इकट्ठे करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए, और हम यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ऐसे ही हम कम्युनिटी सेंटर्स में, और जो हमारा बैंक्वेट हॉल वगैरह है उनमें हम इसको प्रतीकात्मक योग दिवस के रूप में मनाकर एक संदेश देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर एक कार्यक्रम देकर के संदेश दिया। आज पूरे राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री समेत लाखों की संख्या के अंदर योग कर रहे हैं, और उनसे हमारा भारत स्वस्थ और सक्षम हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसे देखते हुए जरूरतमंदों को सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। करकड़ुमा में राशन की दुकानों पर लोगों को नवंबर तक का राशन दिया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से राशन को लेकर कोई आदेश नहीं आया है, जैसे आदेश आएगा हम लोग वैसा ही पालन करेंगे। एक तो रेगुलर आ रहा है जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल, इसी तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से अलग से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है, और बिल्कुल फ्री। मई और जून के लिए दिल्ली सरकार ने फ्री कर रखा है अभी तक, और केंद्र सरकार का नवंबर तक के लिए ऑर्डर आ चुके हैं, नवंबर तक के प्रधानमंत्री के, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार का इसी महीने तक फ्री है। आगे जो ऑर्डर आएंगे उन ऑर्डरों को फॉलो किया जाएगा। एक दिन में हम लगभग कम से कम 150, 200, पौने 200 ग्राहकों को हम राशन दे देते हैं। पूरे महीने कोई छुट्टी नहीं है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का दुकान खुलता है। माल बटे, ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो माल बटता है, नहीं आते हैं तो हम अपने आराम से जो लड़के होते हैं बैठे होते हैं। ठीक मिल रहा है।
और कोई दिक्कत नहीं है, लाइन वाइज मतलब सही होता है। राशन भी बिल्कुल ठीक देते हैं, पूरे महीने मिलता है, कभी भी आ जाओ जब भी राशन मिलेगा। और डबल मिलता है, फ्री मिलता है, चावल भी गेहूँ भी सब अच्छे से मिलता है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर मिल रहा है 4 किलो एक आदमी को गेहूँ और 1 किलो चावल के हिसाब से डबल राशन मिल रहा है। जितने जिस कार्ड पे मेंबर है उसके हिसाब से डबल राशन, डबल गेहूँ डबल चावल मिल रहा है। ये मई और जून के लिए लागू करा था, तो अब इस महीने हम जून का बांट रहे हैं। मैं कम से कम 150 लोगों को एक दिन में राशन बांट देता हूँ। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।